Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. Today's topic is verb plus subject plus complement. As we discussed verb and its types in previous videos, we know what is verb means action, or sometimes there is no action. And we have also discussed about different kinds of verbs: transitive verb, intransitive verb, ditransitive verbs, finite verb, non-finite verb, infinitive verb, auxiliary verb, modal auxiliary verbs. So we have discussed different kinds of verbs, but today's topic is very interesting to know about the verb, its subject and complement. As we discussed in the previous video about the complement means an expression saying something about subject or object. Complement may be subject complement or it may be object complement. Subject complement means if we are using any linking verb and after linking verb there is a group of words referring to the subject. जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, शी इज अ डॉक्टर. सो इज अ लिंकिंग वर्ब. अ डॉक्टर जो लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है, इट इज रेफर्ड टू शी. सो अ डॉक्टर दैट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इस सब्जेक्ट की बात करता है. If we discussed about the object complement means a group of words, maybe adjective or maybe noun phrase, जो object की बात करेगा. It means saying something about object. If I say you make me nervous, you make me nervous. अब me object है और object के बाद word use nervous. Nervous is related to object me. तो nervous हो गया object complement क्योंकि me को refer कर रहा है. So इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि verb कौन सा है. It is a transitive verb, intransitive verb or ditransitive verb, and we are using the group of words after object or after linking verb. जो words additional words हैं जो express करेंगे किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. दैट इज द टुडेज मेन टॉपिक टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो हम बात करते हैं एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्प्लीमेंट्स की. बिकॉज क्या है, समटाइम एडजेक्टिव में बी कॉम्प्लीमेंट एंड समटाइम में बी नाउन और नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट. कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद कभी एडजेक्टिव यूज होता है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कभी ऑब्जेक्ट के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट यूज होता है जो हो जाता है आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो सम ट्रांसिटिव वर्ब्स. अब बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स की. सो ट्रांसिटिव वर्ब्स मींस अ वर्ब हैज नीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट. इट मे बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मींस ऐसे वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए, उनको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. So some transitive verbs can be followed by an object. Yes, definitely कि जब transitive verb है तो उसके just बाद एक object use होगा. Yes, suppose if I say I eat an apple. So अगर sentence है I eat an apple, तो eat का verb है और उसके बाद an apple जो है वो क्या है, आपका direct object है. So अब एक verb है eat और उसको need है direct object and apple की to complete the sense of sentence. इसी को कहते हैं transitive verb. अब eat क्या transitive verb है. सो एन ऑब्जेक्ट के साथ कह रहा है कि टुगेदर विथ एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस में एक ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मींस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. तो पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा. अब जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ड होगा वो में भी एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन या नाउन फ्रेज भी हो सकता है. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट कैसे कैसे किसे कहते हैं, वी हैव सीन हियर. इट मींस एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, उससे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट. वो चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो. ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. सो व्हाट हैपेंस, अब देखिए, इट मे बी एन एडजेक्टिव और मे बी अ नाउन फ्रेज. कि जो डाइट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है. सो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. एग्जांपल क्या है, यू मेक मी नर्वस. यू क्या है, सब्जेक्ट है. यस, मेक दैट इज अ वर्ब. अब ये कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है या डाइट्रांसिटिव है. सो वे हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है मी, और मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
जैसे कि मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को कंसिडर कर रहा हो तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी थिंग्स को कंसिडर कर रहा हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है? इट इज अ प्रोनाउन जो किसी पर्सन को रेफर कर रही है, तो इसलिए मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब नर्वस क्या है? एडजेक्टिव है। नर्वस क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जब किसी वर्ड के एंड में आपको ओ यूएस मिले, ओ यूएस, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि मेक जो है वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड है, जो ऑब्जेक्ट मी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बाद आप देखिए कि नर्वस का है एडजेक्टिव है। अब जो नर्वस किसकी बात कर रहा है? मी की, जो ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए नर्वस को क्या कहेंगे हम? इसके कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नर्वस क्या है? ओ सी, ओ सी, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट में लिखा है ओ सी, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अब नर्वस जो है वो यू की बात नहीं कर रहा है, मत यू मेक मी नर्वस, मतलब आपने मुझे नर्वस किया, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट हूं, और जो ऑब्जेक्ट के बाद एडिशन वर्ड है नर्वस, जो मी के एक्सप्रेशन को बता रहा है, तो इसीलिए नर्वस एडजेक्टिव को यहां कहा गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इस नर्वस का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नर्वस जो वर्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? ऑब्जेक्ट मी से, इसीलिए नर्वस को कहा गया है इट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी इज ड्राइविंग अस क्रेजी। क्रेजी, ओके। अब देखिए शी क्या है? दैट इज सब्जेक्ट है, और अपस्ट्रोफ एस ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्टेक्शन। शी इज ड्राइविंग अस क्रेजी। अब दे ड्राइविंग क्या है? दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस क्या है? मेन वर्ब है, इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जिससे टेंस पता चल रहा है। ठीक है, अब अस क्या है? देखिए अगेन इट इज अ प्रोनाउन जो किसी पर्सन को कंसिडर कर रहा है। अब अस यहाँ पे क्या है? अगेन इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो एक ही ऑब्जेक्ट है। अब क्रेजी क्या है? दैट इज अगेन एडजेक्टिव। ठीक है, फिर है अब वही सेम मेथड है, हम देख सकते हैं कि वर्ब ड्राइविंग के बाद एक ऑब्जेक्ट अस यूज हो रहा है, तो इससे क्लियर हो गया कि जो इज मेन वर्ब जो ड्राइविंग है यहाँ पे, और इस क्या है? ये लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब। तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, अस। तो वर्ब कौन सा होगा? ट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया क्रेजी जो है एडजेक्टिव। अब क्रेजी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अस से। क्रेजी इज नॉट रिलेटेड टू शी। अब क्रेजी का शी सब्जेक्ट जो शी है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्रेजी किसकी बात कर रहा है? अस, मतलब अस मैं क्रेजी हूं। सपोज शी इज ड्राइविंग अस क्रेजी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस? क्रेजी वर्ड जो है एडजेक्टिव जो है वो किससे रिलेटेड है? अस। तो इसीलिए क्रेजी को कह सकते हैं आप दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। क्रेजी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट से, ना कि सब्जेक्ट से। इसीलिए क्रेजी को यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं इट इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? लेट्स पेंट इट ब्लू। ठीक है, लेट्स पेंट इट ब्लू। अब देख सकते हैं, अब यहां पे क्या है? लेट्स एट एज फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, पेंट दैट इज अ मेन वर्ब। यस, पेंट, पेंटेड, पेंट क्या? मेन वर्ब है। अब इट जो है दैट इज अगेन अ प्रोनाउन, बट इट इज कंसिडर टू द थिंग्स। अब ये किसी पर्सन को नहीं, अब ये किसी थिंग्स को कंसिडर कर रहा है। लेट्स पेंट इट, अब इट मतलब लेट्स पेंट वॉल, लेट्स पेंट रूम, लेट्स पेंट रूफ। अब इट जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इट यहाँ पे हो गया। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया आपको कि जब कोई प्रोनाउन किसी थिंग्स को कंसिडर कर रहा है जो भी नॉन लिविंग है या कह सकते हैं इनएनिमेटेड, तो वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास एक एडजेक्टिव है ब्लू। ठीक है, ब्लू। अब ब्लू किसकी बात कर रहा है? इट की। इट मे बी रूम, इट मे बी वॉल, इट मे बी रूफ, यस इट मे बी होम, इट मे बी हाउस। इट जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को बता रहा है, प्रेफर कर रहा है। लेकिन अब उससे रिलेटेड ब्लू जो है, ब्लू दैट इज एडिशनल वर्ड जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, हम यहां कह सकते थे लेट्स पेंट वॉल ब्लू, लेट्स पेंट रूम ब्लू, लेट्स पेंट रूफ ब्लू। अब ब्लू जो है वो किसके रिगार्डिंग है? ऑब्जेक्ट इट के रिगार्डिंग है। तो ब्लू इसलिए कैसे कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ब्लू जो एडजेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है और जो ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है? आई फाइंड हर एटीट्यूड स्ट्रेंज। अब देखिए आई क्या सब्जेक्ट है, फाइंड क्या है? दैट इज अ मेन वर्ब।
यस ट्रांसिटिव वर्ब है, बिकॉज हर एटीट्यूड, ये पूरा क्या आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर एटीट्यूड, ठीक है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू अ लिविंग और एनिमेट पर्सन, किसी के एटीट्यूड की बात हो रही है, तो हर एटीट्यूड पूरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारे पास एक एडिशनल वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेंज। अब देखिए स्ट्रेंज जो है, स्ट्रेंज क्या, अगेन इट इज एन एडजेक्टिव, स्ट्रेंज एडजेक्टिव, लेकिन वो बात किसी कर रहा है, हर एटीट्यूड, ठीक है, वो उसके एटीट्यूड की बात कर रहा है। तो स्ट्रेंज जो है, इट इज अगेन एन एडजेक्टिव एंड इट इज एडेड टू द ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी इजी। अब स्ट्रेंज जो है किसकी बात कर रहा है, एटीट्यूड की, और एटीट्यूड क्या, ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए कह सकते हैं स्ट्रेंज जो है वो क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज यूज हो, वो ऑब्जेक्ट की बात करे या ऑब्जेक्ट के बारे में बता, तो उसे कहते। सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट पोजीशन। जस्ट वी डिस्कस्ड कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो एडजेक्टिव हो या नाउन फ्रेज हो या नाउन हो, वो अगर ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो उससे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब हमारे पास किसी वर्ब के बाद एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो नाउन हो या एडजेक्टिव, अगर वो सब्जेक्ट की बात करेगा तो उससे कहते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो डोंट कॉल मी अ लायर, ओके, सो डोंट कॉल मी अ लायर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो आप देख सकते हैं कॉल जो है दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट क्या, मी। तो मी क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए यूज किया जाए तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली अब इसकी ऑब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं कि और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया गया जिससे कहते हैं नाउन फ्रेज। तो आ लायर जो है, देखिए अब लायर इट इज नॉट एडजेक्टिव, अब ये नाउन फ्रेज है। जैसे कि अभी डेफिनेशन में बताया कि दिस इज ऑफन एन एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज, कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन फ्रेज होगा। तो वो लेकिन बात करेगा सिर्फ ऑब्जेक्ट की। अब देखिए अ लायर जो है वो किसकी बात कर रहा है, मी की, जो ऑब्जेक्ट है। अब इसका सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है कि सब्जेक्ट को बताया जा रहा है ही इज अ लायर। अगर सेंटेंस होता ही इज अ लायर, ठीक है, क्या होता, ही इज अ लायर। यहां पे देखिए डिफरेंस समझिए क्या है, ही इज अ लायर। अब देखिए जो अ लायर है वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ही इज अ लायर, क्योंकि इफ जो लिंकिंग वर्ब है जो यूज के, मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन फ्रेज यूज करेंगे वो बात करेगा सब्जेक्ट की। अब देखिए अ लायर क्या, ये भी नाउन फ्रेज है, लेकिन अब बात कर रहा है सब्जेक्ट की, तो यहां पे अ लायर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस सेंटेंस क्या है, डोंट कॉल मी अ लायर। अब देखिए ये अ लायर जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है, दो मी है, डिफरेंस है। यहां पे देखिए वर्ब के बाद है अलायर, इसीलिए बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे अलायर जो है वो मी के बाद यूज हो रहा है, मी ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाई डिड दे इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। अब व्हाट हैपेंस, यू कैन से इलेक्ट जो है दैट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, इसको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट का हिम है, ठीक है, अब हिम क्या है, अगेन इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब व्हाट हैपेंस कि इलेक्ट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, इसको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट का हिम है, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड टू हुम, हिम। अब प्रेसिडेंट हिम की बात कह रहा है, प्रेजेंट का दे जो सब्जेक्ट है ना, इससे कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि व्हाई डिड दे इलेक्ट हिम, अब हिम कौन है, ऑब्जेक्ट है। यस, अब प्रेसिडेंट जो है इट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है। जस्ट अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि अब जो प्रेसिडेंट वर्ड है इट इज अगेन इट इज अ नाउन, प्रेसिडेंट इट इज अ नाउन, नाउन फ्रेज। अब जो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है, अब जो प्रेसिडेंट किसकी बात कर रहा है, हिम की, तो इसीलिए कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो है दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई वुड कंसीडर इट एन ऑनर। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, वुड क्या है, दैट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कंसीडर क्या है, मेन वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ओके, इनएनिमेट के लिए। और एन ऑनर जो है दैट इज अ नाउन फ्रेज। अब इसको अगर इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसको अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी कैटेगरी है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, वुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कंसीडर क्या है, मेन वर्ब है, जिससे कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है
और ऑब्जेक्ट क्या है, इट क्या है, दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब इट के बाद भी हमने कुछ यूज किया है, एन ऑनर। अब एन ऑनर क्या है, पूरा नाउन फ्रेज है, लेकिन ये बात किससे कह रहा है, इट की बात कह रहा है कि इट एन ऑनर। तो एन ऑनर इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट इट। एन ऑनर जो है वो इट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी ऑनर हो सकता है। जब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तभी इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखना पड़ेगा कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, जस्ट डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। की अगर वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब के बाद सपोज वी हैव द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पहचानो कैसे कि लिंकिंग वर्ब होता है, इज आर एम वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। इसके बाद हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं वो सब्जेक्ट की बात करता है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब हम इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किसी ऑब्जेक्ट के बाद यूज करें, वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अब वो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बात करेगा तो उससे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि इन सारे सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया, जैसे नर्वस है, क्रेजी है, ब्लू है, स्ट्रेंज है, अलायर है, प्रेसिडेंट है, एन ऑनर है। अब ये इतने वर्ड्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट के बाद कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज किए गए सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर सम वर्ब्स। अब कुछ यहां पे एक्सेप्शंस की बात हो रही है कि कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे भी हैं, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, बिकॉज ऑब्जेक्ट के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो एडजेक्टिव हो या नाउन फ्रेज हो, वो ऑब्जेक्ट की बात करता है। लेकिन सेकंड ट्रिक क्या है कि आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं कि जिनके बाद जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाना जाता है, एज। अगर आपको एज मिले जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट और एज से स्टार्ट हो पूरा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट के बाद की बात हो रही है, तो वो भी कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज कॉमन। ये कॉमन कब होता है, व्हेन वी से हाउ वी सी और डिस्क्राइब समबडी और समथिंग। ये कॉमन कब होता है कि जब हम किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, यस, हाउ वी सी और डिस्क्राइब समबडी और समथिंग। कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का कि ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास एक वर्ड यूज होता है एज। तो एज से लेकर के पूरा जो सेंटेंस होगा, एंड ऑफ द सेंटेंस होगा, उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो एग्जांपल क्या है, देखिए यहां क्या लिखा, आई सी यू एज अ बेसिकली काइंड पर्सन। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी है, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्ट है, सी क्या है, वर्ब है, जो है ट्रांसिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यू इज अ प्रोनाउन, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। अब जस्ट मैंने बताया कि अब इसके बाद एज देखिए यूज क्या है, वर्ड का एज है, ए एस एज। अब ये पहचान है इसकी कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद एज वर्ड आए और उससे लेकर के एंड तक, कहा लिखा एज आ बेसिकली काइंड पर्सन, यहां तक ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एज आ बेसिकली काइंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यू के बारे में बात कर रहा है। आई सी यू, कि मैंने आपको देखा, एज आ बेसिकली काइंड पर्सन। तो अब आई नहीं है यहां पे, काइंड पर्सन आई नहीं है यहां पे, काइंड पर्सन यू है। यू जो ऑब्जेक्ट है, अब क्योंकि यू के बाद यूज किया गया एज, ए एस एज, तो एज जो है एक ऐसा वर्ड है अगर ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है और एज के आगे भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो एज से लेकर के एंड ऑफ सेंटेंस तक पूरा कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी ट्रिक है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिज मदर रिगार्ड्स हिम एज अ जीनियस। अब इसमें क्या बहुत इजी है, देखिए हिज मदर क्या है, सब्जेक्ट है, रिगार्ड्स क्या है, दैट इज अ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, जो हिम है, हिम कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए एज यूज किया गया, फिर ए एस एज। अब एज अ जीनियस, अब देखिए अ जीनियस जो है वो किसकी बात कर रहा है, हिम की, वो कह रहा है हिम एज अ जीनियस। अब यहाँ पे हिज मदर जीनियस नहीं है, हिज मदर जो सब्जेक्ट है, शी इज नॉट जीनियस, क्योंकि अब जो एज अ जीनियस वर्ड यूज किया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया गया है, नाउन फ्रेज, वो हिम के लिए यूज किया गया है, हिम।
जो मे बी आ पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए एज अ जीनियस जो पूरा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे आइडेंटिफाइड द मेटल एज गोल्ड। अब दे क्या है, दैट इज अ सब्जेक्ट। आइडेंटिफाइड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। द मेटल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। द मेटल क्या है, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेटल क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ थिंग, ये एक प्रकार की वस्तु है। लेकिन अब मेटल कौन सी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। तो ये एज गोल्ड लिखा, देखो दे आइडेंटिफाइड द मेटल एज गोल्ड। अब एज जो वर्ड है वहां से लेकर के एंड ऑफ सेंटेंस तक गोल्ड। अब एज गोल्ड जो पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, द मटेरियल। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचाना जा सकता है। नंबर वन क्या है, नंबर वन क्या है कि जब हम कोई ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे या डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के बाद, वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एडजेक्टिव हो या नाउन फ्रेज, वो ऑब्जेक्ट की बात करेगा। मतलब एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे नर्वस है, क्रेजी है, ठीक है, यस, ब्लू है, लायर है, तो ये ऑब्जेक्ट की बात करता है। इससे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हम एज को भी यूज करते हैं, एएस एज। अब एज यूज कब होता है, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया एज बेसिकली काइंड पर्सन, एज अ जीनियस, एज गोल्ड। अब ये जितना भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एज से शुरू हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बाद ही यूज हो रहा है, जिससे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Okay, friends, so now we will discuss about some other kinds of verbs apart from the transitive verbs. So some verbs we have used here refer to thoughts, feelings, emotions, desires, wish, etc. कुछ ऐसे verbs की बात करेंगे जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी की फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, थॉट्स के लिए, विजन्स के लिए, मिशंस के लिए। सो व्हाट हैपेंस कि उस वर्ब के अकॉर्डिंग हम कौन से ऑब्जेक्ट एंड विथ ऑब्जेक्ट कौन से कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। सो वो वर्ब कौन से, सपोज कम हियर, जस्ट लाइक बिलीव, कंसीडर, फील, नो, फाइंड, understand, etc. So these are some kinds of verbs in terms of the feelings, in terms of the emotions, in terms of the views or opinions. अगर हम इन verbs को sentence में use करें तो हम देखेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज होगा, मे बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू यूज हियर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट हैपेंस कि अगर आपको ये वर्ब्स मिले एंड देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इट, स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर ये वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं सेंटेंस में, बिलीव, कंसीडर, नो, अंडरस्टैंड, सपोज, तो उनके पास एक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक उनके बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, प्लस क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, यूजली टू बी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको, इन्फिनिटिव वर्ब ऑलवेज बिगिन विद टू। आई वांट टू गो, टू गो क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। सो यूजली यूज टू बी, ठीक है। और ये यूज होता है इन फॉर्मल स्टाइल में। सपोज दैट इज द ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव वर्ब, तो ये कहते हैं फॉर्मल स्टाइल में। अगर इनफॉर्मल स्टाइल हो तो कहां से स्टार्ट होगा, दैट क्लोजेस, सो दैट से स्टार्ट होगा। यस, इट मींस जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट वी आर स्टार्टिंग द क्लोज विद दैट। तो एग्जांपल्स क्या है, ये है इनफॉर्मल स्टाइल में जो मोर कॉमन होता है। सो देखिए वर्ब, आई कंसीडर्ड हिम टू बी एन एक्सीलेंट चॉइस। सेंटेंस है, आई कंसिडर्ड हिम टू बी एन एक्सलेंट चॉइस। अब देखें वर्ब कंसिडर्ड यूज किया है। यस, इट इज अ काइंड ऑफ वर्ब रेफर टू थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस। किसी के थॉट्स की, फीलिंग्स की, ओपिनियंस की बात करता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड है, हिम। देखिए हिम क्या है, इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हिम एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी पर्सन को लीड करता है, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद स्ट्रक्चर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हिम हो गया और इन्फिनिटिव क्या, टू बी हो गया। ये देखिए जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया टू बी, तो पूरा क्या, टू बी एन एक्सीलेंट चॉइस। अब देखिए, अब एन एक्सीलेंट चॉइस, इट इज अ नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है, लेकिन ये एक्सीलेंट चॉइस रेफर किसको कर रहा है, हिम को। अब जो एक्सीलेंट चॉइस है, हिम की बात कर रहा है, दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, दैट इज आई। अब ये आई की बात नहीं कर रहा, आई कंसीडर्ड हिम, मैंने उसको कंसीडर किया, लेकिन कंसीडर किस बेस पे किया, एन एक्सीलेंट चॉइस। अब जो टू बी, जैसे अभी मैंने बताया था, एज जो एक वर्ड यूज होता है,
एज की पहचान होती है कि वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, इसीलिए उस एज से लेकर के सेंटेंस के एंड तक पूरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से टू बी जो यूज कर रहे हैं जस्ट आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो टू बी एक पहचान बता रहा है कि इसके आगे जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं वो होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब टू बी के बाद क्या है? एन एक्सीलेंट चॉइस। तो ये एन एक्सीलेंट चॉइस का है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ना कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी सपोज्ड देम टू बी मैरिड। अब देखिए सपोज्ड इट इज अ काइंड ऑफ अ वर्ब रेफर टू फीलिंग या किसी की इमोशंस को या ओपिनियंस को बात कर रहा है। तो वी क्या सब्जेक्ट है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सपोज इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो देम क्या है? अगेन इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि देम जो है किसी पर्सन को रिफर करता है। ठीक है, अब इसके बाद टू बी यूज किया है। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट प्लस टू बी, देम ऑब्जेक्ट है, उसके आगे टू बी यूज किया और इसके आगे यूज किया है मैरिड। ठीक है, सो मैरिड इज अगेन अ काइंड ऑफ नाउन फ्रेज। अब मैरिड किससे रिगार्डिंग है? ये देम से। वी सपोज्ड देम टू बी मैरिड, मतलब देम के बारे में बात हो रही है कि दे आर मैरिड और अनमैरिड। हम जिनके बारे में विचार कर रहे थे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। मैरिड जो है वो वी से रिलेटेड नहीं है, मैरिड जो है ऑब्जेक्ट देम से रिलेटेड है, इसीलिए मैरिड जो बन गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वेरी इजी। टू बी के बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो ऑब्जेक्ट की बात करेगा, उसी को कहेंगे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एज के बाद या एज से लेकर के सेंटेंस के एंड तक जितने भी वर्ड्स थे वो सब ऑब्जेक्ट की बात करते थे, इसलिए उसको कहा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे नेक्स्ट है दे बिलीव्ड हर टू बी रिलायबल। अब देखिए बिलीव क्या है? अगेन इट इज द वर्ब रेफरिंग टू द फीलिंग और इमोशंस। अब दे सब्जेक्ट है और हर क्या ऑब्जेक्ट है इसका। तो हर अगेन इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब इसका आगे टू बी है। ये तो स्ट्रक्चर की बात की मैंने अभी, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। तो ऑब्जेक्ट क्या हर है, इन्फिनेटिव क्या टू बी है, ऑब्जेक्ट देम है, इन्फिनेटिव टू बी है, क्योंकि जस्ट मैंने बताया कि इन्फिनेटिव जो है ऑलवेज टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? रिलायबल। अब देखिए रिलायबल जो है वो हर से रिलेटेड है कि हर रिलायबल है कि नहीं है, दे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो रिलायबल इज रिलेटेड टू हर, और हर क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो रिलायबल क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट इज आई थॉट हर टू बी मिस्टेकन। अब देखिए थॉट अगेन इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है। तो हर क्या है? अगेन इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इससे पता चल रहा है कि थॉट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसके आगे इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर टू बी दिया गया देखिए, और मिस्टेकन। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। यस, मिस्टेकन बिकम्स एडजेक्टिव। जस्ट मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो मिस्टेकन किससे रिलेटेड है? हर, क्योंकि मिस्टेक जो किससे हो रही है? हर, उससे मिस्टेक हो रही है। तो मिस्टेकन जो वर्ड है एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए मिस्टेकन जो है दैट इज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है आई थॉट दैट शी वाज मिस्टेकन। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर दैट क्लोज स्टार्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल स्टाइल, जो बहुत कॉमन है। और जहां से टू बी है वो क्या है? फॉर्मल हो। ठीक है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल मींस जो टू बी से स्टार्ट होगा उसे कहते हैं फॉर्मल, और जो दैट से स्टार्ट हो रहा है उसे कहते हैं इनफॉर्मल स्टाइल। तो लिखा आई थॉट दैट शी वाज मिस्टेकन। अब देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है, थॉट का ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड होगी। ठीक है, आई थॉट दैट। ठीक है, दैट इज द दैट क्लोज। अब ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि दैट से जो क्लोज स्टार्ट होता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन अब इसमें देखना हमें ये कि इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब व्हाट हैपेंस, आई थॉट प्रिंसिपल क्लोज हो गया, शी वाज मिस्टेकन। ठीक है, आई थॉट दैट शी वाज मिस्टेकन। अब देखिए दैट शी वाज मिस्टेकन ये पूरा ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड थॉट दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर क्लोज के बेस पर देखें तो आई थॉट प्रिंसिपल क्लोज है, दैट शी वाज मिस्टेकन ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है, कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम कॉम्प्लीमेंट की, तो मिस्टेकन जो है, ठीक है, शी वाज मिस्टेकन। अब शी यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्लोज इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मिस्टेकन जो रिगार्डिंग टू द शी,
एक्चुअली वी कैन से इट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट इज एज वेल एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सिर्फ क्लोज के बेस पे देखा जाए, शी वॉज मिस्टेकन, अब वॉज क्या लिंकिंग वर्ब है, मिस्टेकन क्या है, मिस्टेकन जो है शी से रिगार्डिंग है, तो इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर पूरे सेंटेंस की बात करें तो शी इज फंक्शनिंग जस्ट लाइक दैट शी इज ऑब्जेक्ट फंक्शंस, तो मिस्टेकन हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे दोनों सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बट मोर ऑफन कह सकते हैं इट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल स्टाइल है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टूड इट कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि मिस्टेकन जो यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे कह सकते हैं इट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज यूज किया जाता है, अगर वो सब्जेक्ट की बात करेगा तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जितने भी क्लोजेज हैं देखिए, यहाँ पे जो एन एक्सीलेंट चॉइस, मेरिट, रिलायबल एंड मिस्टेकन, तो ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन लास्ट सेंटेंस में मिस्टेकन जो है वो शी की बात कर रहा है, दैट इज अ सब्जेक्ट, तो इसीलिए इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डोंट बी कंफ्यूज। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया आपके साथ में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, की वर्ब है तो कौन सा है, ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो हमने वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया गया है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। सो आई एक्सप्लेन इट इन द डिटेल्स रिगार्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और डाइट्रांसिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल कह सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सो आई स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी issue, any problem, you can ask me through the comment box of the video, and like it, share it with your friends as soon as possible, and sharing the videos and subscribe my channel. Thank you so much.